अस्सलाम वालेकुम बच्चों, के हाल है? ठीक है। हमने आगाज़ किया था नाइन्थ मैथमेटिक्स का और एक्सरसाइज 3.1 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी जो आपके पास वैल्यू गिवन होती है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होगी तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखते हैं। आज हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे 3.2 का, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन ज़रूरी है लॉगरिथम्स के बारे में। तो लॉगरिथम समझने के लिए आपको कुछ बातें बताई जाएंगी लॉगरिथम के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया जाएगा, इसका मकसद बताया जाएगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लॉगरिथम पढ़ने का बेसिक मकसद इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि पहले के ज़माने में जब साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, तो लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही है, उसके लिए हम एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन कर सकें। अब कोई भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, फ़र्ज़ कर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है 3 पावर 2 3 का स्क्वायर जो इक्वल टू 9 है, ठीक है। मैं एक इसकी ना जनरल फॉर्म लिखता हूँ, जो बिल्कुल जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ जी, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिखी। ये जो फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दो तरह की फॉर्म्स हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। एक लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ करेगी और दूसरी हुआ करेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर यहाँ से लॉ को डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे ये जो एक्स है, एक्स को कहा जाएगा कि एक्स इज लॉगरिथम ऑफ किसका? लॉग एक्स वाई का। किस बेस तक? टू द बेस ए। जिसकी पावर है वो आपके पास क्या है? ए बेस ए आपके पास ए है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स इज लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। अब इसका इस बात का क्या मतलब है कि बेस का क्या मतलब होता है? अब लॉगरिथम जो है बेसिकली दो तरह के आपके कोर्स में डिस्कस किए जाने चाहिए थे, लेकिन एक ही डिस्कस किए गए हैं। जो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जिनकी बेस एक ई होती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, उसके क्वेश्चन आपके जो कोर्स में वो डिस्कस किए गए। तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3.2 में और 3.3 3.4 में, उनमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हुआ करेगी। तो ज़रा बात समझनी है जी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म का आपस में क्या रिलेशन है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई थी, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको पढ़ना चाहें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एक्स इज लॉग ऑफ वाई टू द बेस है। अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे? ज़रा सुनना। लॉगरिथमिक फॉर्म में तो साथ हम क्या लिख देंगे? लॉग लिख देंगे। ठीक हो गया जी। लॉग हमने लिख दिया। अब ये जो आपके पास बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या रहती है? बेस रहती है, याद रखिएगा। बेस क्या रहती है? बेस। जो इक्वल टू के बाद वाली आपके पास वैल्यू होती है उसका लॉग ले लिया जाता है, और जो पावर होती है, अब यहाँ पे ए पावर एक्स था, ये किधर आ जाता है? इक्वल टू के बाद आ जाता है। बात ज़रा समझिएगा। दो फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे बार बार इन सारी एक्सरसाइजेज में। एक होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होगी लॉगरिथमिक फॉर्म। फ़र्ज़ करें आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म के बना, आपने उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल होता है? रूल नंबर 1 क्या है जी? आपके पास बेस जो है वो बेस रहती है। अब देखिए यहाँ पे लॉग वाई बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स, कैसे पढ़ेंगे इसको? लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो बेस है ए, अगर एक लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं तो बेस बेस रहेगी। यहाँ पे बेस ए है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस क्या रहेगी? ए ही रहेगी। बेस क्या रहती है? बेस रहती है, याद रखिएगा। वो इंशाल्लाह आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, मैं रिपीट करता रहूँगा, स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। बेस क्या रहती है? बेस रहती है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। दूसरा स्टेप। और तीसरा, जिसका लॉग लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, जिसका लॉग लिया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो इक्वल टू के बाद वैल्यू आ जाती है। ये कुछ बातें हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए, जो कि हम इंशाल्लाह आगे 3.2 में डिस्कस करते रहेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉगरिथम पे कि लॉगरिथम जो है किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ये अगर आप कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑफिशियली आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। हरी अब शाबाश। तो जी आते हैं लॉगरिथम के स्ट्रक्चर पे, जो कि बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। साथ साथ आपको बातें बताते जाएंगे जो एक्सरसाइज में आती जाएंगी, सारी कहानियां भी नहीं सुनाएंगे। लॉगरिथम जो है जी वो दो चीज़ों से मिलके बना है। लॉगरिथम, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे का नाम होता है मेंटीसा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये होता है इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल से पहले जो वैल्यूज लिखी होती है इंटीजर्स में उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। और ये जो मेंटीसा है ये कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। ठीक हो गया जी। अब फर्ज करें आपके पास एक वैल्यू गिवन है जी, आपके पास लिखा हुआ है 2.0985। इसमें ये जो 2 है
इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पॉइंट या पॉइंट से स्टार्ट करना है 0.0985, इसको हम क्या बोलेंगे, मेंटिसा बोलेंगे। तो इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक लॉगरिथम बन जाता है। तो लॉगरिथम के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं आपके पास, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या होता है, मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट, और मेंटिसा कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ये आगे आपको बातें कायम के क्वेश्चन वगैरह हल करते हुए, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और जो मेंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी हमारे पास नंबर वगैरह गिवन है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मेंटिसा फाइंड करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। जिसके बाद पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथम के स्ट्रक्चर में दो आपके पास बातें आपको याद होनी चाहिए। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या हुआ करेगा, आपके पास हुआ इंटीग्रल पार्ट। इसको मैं बताता हूँ कि इसको वैल्यू को आप कैसे फाइंड किया करेंगे, बड़ा सिंपल रूल समझाऊंगा। और जो मेंटिसा वो है डेसिमल पार्ट, ये आप इसके लिए यूज़ करेंगे लॉग टेबल यूज़ करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो बुक के एंड पे आपके पास लॉग टेबल्स बने हुए, आप वहाँ से आपको बताऊंगा कि कोई भी वैल्यू आप ने नोट करें तो आप कैसे नोट कर सकते हैं मेंटिसा के लिए। ठीक है जी, तो ये जल्दी से नोट करें, फिर हम आते हैं जी एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ आपसे डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे आप फाइंड करें और मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। चलें जी, अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जनरल, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का ऑफिशियल स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कॉमन लॉगरिथम वगैरह फाइंड करेंगे। फ्रेंडली लॉग आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। सुनिएगा जी, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक वैल्यू गिवन है, रैंडम वैल्यू अब मैं लेता हूँ, मैं लिखा हुआ है आपके पास, फ़र्ज़ करें 20.029, कोई भी वैल्यू वैसे हमने ले ली। अब आपसे ये कह दिया गया कि आप इस वैल्यू का क्या फाइंड करो जी, लॉग फाइंड करो। आपने फाइंड करना है इसका लॉग, लॉग ऑफ 20.029 हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। अब आपको पता है कि लॉग फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और क्या चाहिए, मेंटिसा चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, ज़रा सुनिएगा। आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी वहाँ पे जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे, एक निशानी लगा देंगे। आपने वहाँ से शो करना है एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, यहाँ पे देखिएगा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आपको नज़र आ रहा है 2 है। आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक अपने यहाँ पे रफ में करते हैं, यहाँ पे है जी 20.029। तो रेफरेंस पॉइंट पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, एक रेफरेंस पॉइंट लगा दोगे। ठीक हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान आप गिन लो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक डिजिट आ रहा है, मतलब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 होगी। तो क्या करते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू गिवन होती है उसमें पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट, सॉरी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाद देखते हैं डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। फिर हम रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट दोनों के दरमियान डिजिट्स गिन लेते हैं कि कितने हैं। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वही वैल्यू क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, खासा कहलाती है। ठीक हो गया जी, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू थी। फर्ज करें आपके पास वैल्यू गिवन है जी 0.0582। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, पहला नॉन जीरो डिजिट आपके पास क्या है, 5 है, हमने वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब क्योंकि नंबर जो है वो 1 से कम है, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो नंबर जो कि 1 से ग्रेटर देन होते हैं, ग्रेटर देन 1, उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और वो नंबर जो कि लेस देन 1 है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा सुनिएगा, तरीका वही है, मेथड वही है, प्रोसीजर वही है। रेफरेंस पॉइंट आपने लगाया, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या था, 5 था, मैंने वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। ठीक हो गया जी, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अब इनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 और ये 2। कैरेक्टरिस्टिक 2 तो आएगी, लेकिन नंबर लेस देन 1 था तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आप कैसे शो करते हैं, 2 के ऊपर या जो भी आपके पास नंबर होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगी किस नंबर के लिए, ग्रेटर देन 1 वाले के लिए, और वो नंबर जो कि लेस देन 1 होगा उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। तरीका सेम है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, डेसिमल रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट देखते हैं वो कहाँ पे मौजूद है, फिर रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान गिन लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट। जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये है जी कहानी सिंपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। इसको अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे, चलो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ गया मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए, मेंटिसा जो कि डेसिमल पार्ट होता है वो फाइंड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। उसमें आपको 4 वैल्यूज गिवन हुआ करेंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा साथ साथ समझाऊंगा।
होगा। जो पहली दो वैल्यूज़ होती हैं वो रो के बारे में हमें बताती हैं, रो डिटरमिन करती हैं, अगली वैल्यू हमें कॉलम बताएगी और अगली वैल्यू को और कॉलम बताती है। अब जो लॉग के टेबल्स बने उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आपके पास कुछ रोज़ होती हैं, उसके बाद फिर 2 कॉलम बने हुए होते हैं आगे, फिर हमने सब वैल्यूज़ को ऐड करके मेंटिसा फाइंड करना होता है। वो हमेशा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। ठीक हो गया जी। कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू आपको, ये वाली जो बात है आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ी टेक्निकल बात है। आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लगाना है, रेफरेंस पॉइंट, फिर डेसिमल पॉइंट देखना है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दोनों के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेंगे, वही आपके पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कब होगा, जब नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब नंबर लेस देन 1 होगा। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो जी, एक्सरसाइज 3.2 का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़े का चैप्टर है, नई चीज़ है आपके सीखने के लिए और बहुत आसान है। कोई भी स्टेप हम परफॉर्म करेंगे तो आपको उसके साथ उसका रीज़न देंगे कि ये स्टेप हमने क्यों किया। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी। एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमने फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 क्या गिवन है जी आपके पास, 232.92। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, इसका लॉगरिथम। आपने फाइंड करना है जी लॉग ऑफ 232.92। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना। अब आपको पता है लॉग फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या होता है, मेंटिसा। ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, जरा सुनिएगा। 232.92 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 232.92। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या लगा दो, रेफरेंस पॉइंट लगा दो। ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक हो गया। फिर सुनेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फिर डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पॉइंट है वो देखते हैं, इनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उनको गिन लेते हैं, वही हमारी वैल्यू क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ओके। अब दूसरी जो बात है वो क्या है जी, मेंटिसा। वो हम कैसे फाइंड करेंगे जी, ज़रा बात सुनिएगा। आपके पास होनी चाहिए जी बुक्स, पेज नंबर है जी 65। पेज नंबर 65 पे आ जाएंगे। हम फाइंड करने लगे हैं मेंटिसा। मेंटिसा होगा लॉग टेबल से। लॉग टेबल में जाएंगे जी, आपके पास लॉग टेबल्स हैं, उसके लिए पेज नंबर आपको बता देते हैं। पेज नंबर है जी 293। 293 पे आ जाएंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपने लॉगरिथम फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक। कितने डिजिट्स तक, 4। तो ये जो आपके पास है 232.92, आखिरी जो 2 है, 5 से जो है वो छोटे, इसको इग्नोर हम कर सकते हैं। हमने ये जो 4 वैल्यूज़ है ना, 4, मैं आपको थोड़ी सी बात इधर समझाता हूँ। 4 वैल्यूज़ तक आपने क्या करना होता है, मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपको 4 वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए होती हैं। ये जो पहली 2 वैल्यूज़ होती है 23, ये उन लॉ के टेबल्स में क्या डिटरमिन करेंगी, हमें किसके बारे में बताएंगी, रो के बारे में बताएंगी कि हमने किस रो में जाना है। ये जो अगली वैल्यू है ये हमें बताएगी कि कॉलम, कौन से कॉलम में हमने जाना है। और ये जो अगली वैल्यू है, चौथी वैल्यू जो कि लास्ट होनी चाहिए, ये हमें बताती है, एक और कॉलम होता है जिसका नाम होता है मीन डिफरेंस कॉलम, वहाँ पे लिखा होगा। इस वाली वैल्यू को के हिसाब से हम कॉलम में जाके इसके रिस्पेक्टिव देखेंगे, जो वैल्यू आएगी मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू वो देखेंगे, उन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। अब सारी बातों को हम इंप्लीमेंट करते हैं जी। पेज नंबर आ जाइए 293 के ऊपर। पेज नंबर 293 पे आप आ गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपने 4 वैल्यूज तक अपने जो नंबर उसको पहले ना राउंड ऑफ कर लेना है। तो आपके पास वैल्यू है जी, जो उसके पहले 2 डिजिट्स हैं वो आपने पहले चेक करने हैं, वो आपके पास क्या है, 23। तो आप पेज नंबर आ जाइए 293 पे, वहाँ पे आप आ जाएंगे, जो रोल नंबर है आपके पास वो डिटरमिन करते हैं 23। ये साइड पे लिखा होगा, साइड पे लिखा होता है, ये आपके पास 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम्स की बात करें तो बेस 10 से स्टार्ट होंगे। तो आपके पास लिखा हुआ है जी
23 वाले आपके पास लाइन जब आप उसको हासिल कर लें तो आप वहाँ पे एक लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, वहाँ पे आप छोटा सा निशान लगा दें, रेफरेंस पॉइंट लगा दें। अब 23 के बाद आपने ये आपको रो पता चल गई यहाँ से, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे आपके पास कॉलम्स बने हुए हैं 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। अब आगे कॉलम नंबर कौन सा है? 2। आपने कॉलम नंबर 2 में जाना है, ठीक है। तो मैं पहले रो नंबर 23 में गया और फिर मैं कॉलम नंबर 2 में गया। मेरे पास वैल्यू आई है जी 3655। 23 में गया और उसके बाद कॉलम नंबर 2 में गया, तो आपके पास है जी वैल्यू 3655। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया 3655। फिर सुनेंगे 23 के हिसाब से मुझे रो मिल गई और उसके बाद मैंने फिर कॉलम्स में जाके पहले 2 जो पहले कॉलम जो बने हुए 0 से लेकर 9 तक, वहाँ पे मैंने जाके देखा कॉलम, उस कॉलम में मैंने 2 नंबर में जाके देखा, सेकंड कॉलम में जाके देखा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3655। अब ये जो आगे 9 है, ये किस कॉलम में हमने जाके देखना है? मीन डिफरेंस कॉलम है, वो आपके पास आगे बना हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम, ऊपर हेडिंग भी दी हुई है मीन डिफरेंसेस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम में आप लोग जब आगे जाएंगे तो आपने 9 नंबर में चले जाना है जी। वहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या नज़र आ रही है? आपको 17 आपको नज़र आ रही है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है जी। इनको ऐड कर दीजिए जी, आपके पास क्या हो जाएगा ये। फिर सुनिएगा जी, सबसे पहले आपने ये जो 2 नंबर होते हैं वो क्या डिटरमिन करते हैं? रो डिटरमिन करते हैं। आपको 23 वाली रो मिल गई। फिर आपने ये जो 2 है, इसने पहले कॉलम के बारे में बता दिया, सेकंड कॉलम में आपने वैल्यू चेक करनी है। सेकंड कॉलम में वैल्यू आपने चेक की, वो आपके पास कितनी आ गई थी जी? 3655। फिर ये जो आखिरी 9 है, ये मीन डिफरेंस कॉलम के कॉलम नंबर के बारे में बताता है। आप मीन डिफरेंस कॉलम में गए, आपने 9 वाले कॉलम में देखा, वहाँ पे वैल्यू 70 थे, हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्योंकि हम ये मेंटिसा फाइंड कर रहे हैं और मेंटिसा कौन सी वैल्यू होती है? डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। तो मेंटिसा आपके पास क्या आ गया? 0.3672। ये आपके पास क्या आ गई है? कैरेक्टरिस्टिक। और ये आपके पास क्या आ गया? मेंटिसा आ गया। अब आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया? कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या थी? 2, और आगे डेसिमल पॉइंट लिख दीजिए, वो आपके पास क्या है? 0.3672 है। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ने इस वजह से आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जा रहा है। तो फिर एक दफ़ा मैं रिवाइज करने लगूँ आपको कि हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। ज़रा सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए जी? आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट आपने लगाना है सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे लगाएंगे और फिर डेसिमल पॉइंट देखेंगे, दोनों के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेंगे। जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसी को हम क्या कह देंगे? कैरेक्टरिस्टिक कह देंगे। कहानी खत्म हो गई। मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं? मेंटिसा के लिए सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक, ठीक हो गया जी। क्योंकि हमारा जो कॉलम लॉग टेबल जहाँ पे बने हुए हैं वो आपके पास 4 डिजिट्स के हिसाब से बने हुए हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब जब आपने वैल्यू को राउंड ऑफ कर लिया तो फिर आपने ये जो पहले 2 डिजिट्स होंगे उसमें वो क्या डिटरमिन करते हैं? रो के रो को डिटरमिन करते हैं कि उस लॉग टेबल में आपने किस रो में जाना है। 23 नंबर रो में हमने जाना था। फिर अगला जो वैल्यू होती है वो कॉलम को बताती है कि कॉलम नंबर 1 2 3 जो भी होती है, उस रो के हिसाब से उस कॉलम में जाके हमने वैल्यू देख लेनी, वो हमारे पास वैल्यू इस दफ़ा ये आ गई थी। फिर आगे मीन डिफरेंस कॉलम है, वो जो आखिरी डिजिट होता है चौथा, वो हमें मीन डिफरेंस कॉलम का नंबर बताता है। हम उसमें गए थे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी? 70। आखिर में हम दोनों वैल्यूज को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्योंकि मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, साथ हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। फिर हम दोनों को अलग अलग यहाँ पे लिखो और आखिर में लॉग में दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो ये हमारे पास लॉग आ गया, ठीक है जी। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। हरी अप। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया और वीडियो जो है हमारी माशाल्लाह से काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी हुई है। लेकिन एक्सप्लेनेशन है इस इन क्वेश्चंस की, अगर आपको ये कहानी समझ आती है तो फिर आपको ना, क्योंकि हर एक्सरसाइज रिलेट करेगी आपस में, ये कहानी समझ आ गई है तो फिर इंशाल्लाह आपको अगली जो कहानी है वो भी समझ आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो है जी आपके पास पार्ट नंबर 2। सवाल वही है, हमने फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम। पार्ट 2 है आपके पास 29.326, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। आपने क्या फाइंड करना है? इसका लॉग ऑफ 29.326 आपने क्या करना है? फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, आपको पता है वैल्यू आपको क्या गिवन है? 29.326।
326। अब सुनिए, ये डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लगेगा? पहला नॉन जीरो डिजिट 2 था, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा दो। अब इस डेसिमल पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 1 नहीं आ रहे हैं, एक। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कहानी खत्म हो गई कैरेक्टरिस्टिक की। अब आपने क्या फाइंड करना है? मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप वैल्यू को राउंड ऑफ कर लीजिए। आप 29.326 है, आप इसको लिख दें 29.3, आखिरी डिजिट 5 या 5 से बड़ा तो पहले मैं 1 ऐड कर देते, तो इसको आप लिख लो 29.33। अब ये जो पहले दो नंबर है 29, ये क्या डिटरमिन कर रहे हैं? रो को। लॉग टेबल में पहले दो वैल्यूज क्या बताती हैं? रो को। ये क्या बता रही हैं? कॉलम। और ये जो आखिरी वैल्यू ये क्या बताती है? मीन डिफरेंस कॉलम के बारे में बताती है। ठीक है जी, बगैर किसी देर के चलते हैं लॉग टेबल्स में और इसका जो है वो मेंटिसा फाइंड करते हैं जी। पेज नंबर है जी आपके पास लॉग टेबल्स के लिए 293। अब आपके पास रो कौन सी है? 29 में आप लोग आ जाएंगे। 29 इस साइड पे आप देख सकते हैं, 29 में आप आ गए। 29 में आ गए जी, मुझे मिल गया 29। आप इस हाथ से चेक करें। अब कॉलम आपके पास पहला कौन सा है? 3, कॉलम नंबर 3। 29 में आप पहला कॉलम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आपके पास वैल्यू लिखी हुई है जी 4669। क्या लिखी हुई है? 4669। फिर आप मेन डिफरेंस कॉलम में गए, वहाँ पे भी आपके पास 3 है। 29 था, उसमें आपके पास 3 है जी, 4669। और उसके बाद फिर आप मिड डिफरेंस कॉलम में गए, वहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है? 4 लिखी हुई है जी, 4। तो इनको आप ऐड कर दीजिए, जो आप आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 4673। क्योंकि ये मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। सो मेंटिसा विल बी इक्वल टू 0.4673। ठीक है, पहले दो पार्ट्स रो डिटरमिन करते हैं, अगला कॉलम और आखिरी मेन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, सबको ऐड करते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप आखिर में आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ 29.326 विल बी इक्वल टू, क्या आ गया जी आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? 1। आगे डेसिमल पॉइंट आपके पास क्या था? 0.4673। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म हो गई। आओगे जी, तो नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट जो है उसमें आप थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। कहानी इस तरह से चेंज होगी कि ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? नेगेटिव होती है। आपको मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3। वैल्यू है जी 0.00032। ठीक हो गया। हमने फाइंड करनी है जी, इसका लॉग हमने फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है। लिखेंगे लॉग ऑफ 0.00032। ये क्या करना है? हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो पहले क्या हमें चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक। कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक? के लिए आप नंबर को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00032। ये डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट क्या है? 3। यहाँ पे लगा दो। देखो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव को कैसे शो करते हैं? ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। कहानी खत्म हो गई। मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो डिजिट्स ही 2 हैं, तो घबराने की बात कोई नहीं है। आप आ जाइए पेज नंबर 293 पे, आई थिंक यही था। और आपने सीधे ये जो आपके पास 2 ही नंबर है, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? रो के बारे में बता रहे हैं। आपने जाना है 32 के आगे आपने जीरो में देख लेना। आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है? 5051। क्योंकि यहाँ पे कॉलम कोई डिटरमिन है नहीं। जब कॉलम की वैल्यू आपके पास गिवन ही ना हो, क्योंकि है टोटल डिजिट्स 2 गिवन है, तो आपने जाके जीरो वाले कॉलम में वैल्यू देखनी और उसको लिख देना है। तो 32 आपके पास नंबर वाली रो थी, उसमें हम गए आगे हमने जीरो में देखा, तो आपके पास क्या है? 5051। तो मेंटिसा आपके पास क्या होता है जी? एक डेसिमल पार्ट होता है, तो क्या आ जाएगा? 0.5051। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट log of 0.00032 इज इक्वल टू 4 बार, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेगेटिव है। 0.5051। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हुआ क्योंकि अब आपको कहानी सारी पता चल चुकी हुई है। आखिरी क्वेश्चन है जी, इस आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हमने लॉग ही फाइंड करना है, बहुत सिंपल, कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 4 ये है जी आपके पास 0.3206। अच्छा जी, सबसे पहले हमने, आप लिख दीजिए कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। आप फाइंड करना चाह रहे हैं लॉग। ठीक हो गया जी। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे?
आपको पता है रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 3। अब रेफरेंस पॉइंट के दरमियान और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आएंगे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी, ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, कहानी खत्म हो गई। आगे हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। मेंटीसा में आपको पता है 32 नंबर वाली क्या आपके पास आ गई है जी रो, 0 नंबर वाला कॉलम है और 6 नंबर वाला मेन डिफरेंस कॉलम है। तो आप पेज नंबर 293 पे आ गए। 32 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो के बारे में। 32 में आप आगे और इसको आपने किस में देखा, कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर है जी 0 में देखा। 32 को आपने 0 में देखा, आपके पास आंसर आ गया 5051 इसकी तरह। अब 5051 के बाद यहाँ पे मेन डिफरेंस कॉलम भी है, वो आपके पास कितने नंबर वाला, 6 नंबर वाला। ठीक है जी, 32 को 0 में देखा 5051 और फिर आप आगे चले गए जी 6 नंबर पे, वहाँ पे आपके पास क्या है जी 8। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया तो आंसर आपके पास क्या आ गया जी 0.5059। 5051 था 0 में और मेन डिफरेंस कॉलम में हम 6 नंबर कॉलम में गए, वहाँ पे वैल्यू 8 थी। 5051 प्लस 8 किया, आंसर आपके पास क्या आ गया 5059। ठीक है, अब थोड़ा बड़े हो गए हैं आप लॉग के हवाले से। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ 0.3206 विल बी इक्वल टू 1 बार, जो कि ये शो करता है कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। पॉइंट आपके पास ये क्या आ गया 5059। फिर सुनेंगे 32 को पहले 0 में देखा, 32 को 0 में देखने से आपको आंसर आया 5051। फिर मेन डिफरेंस कॉलम में आप 6 नंबर वाले पे गए, 32 को 0 में देखा, आपके पास आया जी 5051। फिर आप 6 नंबर में मेन डिफरेंस कॉलम में गए, वहाँ पे आपके पास 8 था, आपने इसमें वैल्यू में 5051 में 8 ऐड कर दिया, आपके पास आंसर क्या गया 5059। ये आपके पास डेसिमल पॉइंट था और यहाँ पे आपने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो वीडियो को एंड करने से पहले अब कुछ जो हमने सारा कुछ वीडियो में सीखा उसका समरी सुन लीजिए। इस वीडियो में जो पहले स्टार्ट में मैंने बात की थी कि लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, वो हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है वो हो सकते हैं। तो वो भी जो बात है वो हमने फजूल बात नहीं की थी, वो आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो बार बार डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल को किस तरह लॉगरिथम में लिखते हैं, वो इसका इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता होता है। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया लॉगरिथम्स का, कि इस लॉगरिथम में आपके पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या होता है मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, और मेंटीसा कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। आपको तरीके बता दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक वो नंबर जो कि 1 से ग्रेटर देन होते हैं उसके लिए पॉजिटिव होती है, और जो नंबर लेस देन 1 उनके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेते हैं, और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वही क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। याद रखिएगा। मेंटीसा फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपको चार वैल्यूज यहाँ पे पता होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू द नंबर जो आपके लॉग टेबल यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है। चार वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, 5, 6 हैं तो उनको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। आप जो पहले जो दो आपके पास नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ये रो को डिटरमिन करते हैं। अगला जो आपके पास तीसरा नंबर होता है ये कॉलम डिटरमिन करता है, और आखिरी मेन डिफरेंस कॉलम डिटरमिन करता है। सब वैल्यूज को ऐड करते हैं और आपके पास मेंटीसा आ जाता है। मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।